जेएमएम के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दादा, कल आप लोगों ने विश्वास मत हासिल कर लिया। 11 सितंबर को आप एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं जिसमें कि झारखंड बचाओ, और क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा, क्या इस कार्यक्रम से संदेश झारखंड राज्यवासियों को आप देने जा रहे हैं 11 सितंबर को जो आपने कार्यक्रम? देखिए, 11 तारीख को झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से जी एक महाजुटान का आह्वान किया गया है और अभी सारे लोग लगे हुए हैं और 11 तारीख को महाजुटान होगा। और बस मात्र ये 5 विंडो जी पहला है CNT एक्ट, जी दूसरा है SPT एक्ट जी और अस्थायी नीति और खतियान आधारित नियोजन नीति, और 5वां है पेशा एक्ट। ये CNT एक्ट यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट और बचाव कवच भी है। आज उसी के चलते आज यहाँ जो आदिवासी मूलवासी हैं CNT एक्ट के चलते ही आज सुरक्षित है। लेकिन आज CNT एक्ट का धजिया उड़ रहा है। जब CNT एक्ट में और SPT एक्ट में जमीन सेलेबल भी नहीं है और ट्रांसफरेबल भी नहीं, और SPT एक्ट CNT एक्ट का धजिया उड़ रहा है। और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो DC हो, कमिश्नर हो, चाहे SDO हो, CO हो, ये सब इन लोगों को पता है जी लेकिन फिर भी लोगों का जमीन धड़ल्ले से बिक रहा है और इसको सख्ती से आज तक किसी सरकार ने लागू नहीं किया। और स्थानीय नीति बहुत ही जरूरी है। सभी राज्य में सबका अपना अपना स्थानीय नीति है, तो फिर आज तक यहाँ पर स्थानीय नीति नहीं बन पाया। पूरा अभी आवाम का आवाज़ है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति होना चाहिए और खतियान आधारित नियोजन नीति होना चाहिए। तो ये अभी वैकेंसी वगैरह जो निकलेगा या निकलता है तो बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, यहाँ पैदा भी हुए, वोटर लिस्ट अभी नाम चढ़ा और यहाँ पढ़े भी, और ये 3rd ग्रेड, जबकि वो यहाँ के नहीं है जी। आज ये 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पे वो लोग भी आवेदन दे रहे हैं और ऐसे कई बहालियाँ हो चुकी हैं। तो ये आखिर स्थानीय इसी का मतलब है कि यहाँ 3rd ग्रेड 4th ग्रेड या स्टेट लेवल का जो नौकरी है यहाँ के लोगों का हो। इसीलिए इसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं कि आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ के बेटा बेटियों का नौकरी होना चाहिए और बाहर के लोगों का नहीं होना चाहिए। यही विरोध है। दादा, एक सवाल इसमें यह निकल के आ रहा है कि सारंगा के जो आदिवासी हैं वह 1932 के बाद आए हैं, वह वंचित रह जाएंगे अगर ये 1932 होता है। ये बातें सामने आ रही है। देखिए, वो भी है, वो भी उस बात का भी हम लोगों को जानकारी है। जैसे सारंगा इलाका में और जगह में बाद में सर्वे सेटलमेंट हुआ है जी। तो उसको मिल बैठ करके हम लोगों को बात करना चाहिए, विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री को लोगों का परामर्श लेना चाहिए जो यहाँ के लोगों के हित में जरूरी है, ताकि कोई नहीं छूटे। और पर्चा तो है, जिसका जमीन है उसके हाथ में तो पर्चा है, खतियान तो है, तो मिल बैठ कर उसको तय कर लेना चाहिए।
कि कट ऑफ डेट क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। और पैसा एक्ट ये शेड्यूल एरिया, ये शेड्यूल एरिया में पैसा एक्ट लागू होना चाहिए और ये सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल एक्ट तो दे दिया सेंट्रल ने, लेकिन आज तक इसका नियमावली नहीं बना जो आज लागू नहीं हो पा रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में तो लागू हो गया, तो यहाँ भी होना चाहिए। ये सब डिमांड है और ये सरकार नहीं कर रहे, पिछली सरकार ने नहीं किया। इस सरकार पर पूरा लोगों का भरोसा है, उम्मीद है, विश्वास है, लेकिन आप समय पार हो जाने के बाद फिर हाथ पर हाथ धरे रह बैठने से काम नहीं चलेगा। इसलिए हम लोगों ने इसके लिए सरकार को संज्ञान में देने के लिए अभी हम लोग हर जगह कार्यक्रम करें हैं और नहीं करेगा तो बहुत धारदार आंदोलन होगा, फिर सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। क्या दादा 1932 या 1964 ठीक है, वो 32 होगा, ये तो बात किया जाए, लेकिन लोगों का भी हर जगह जुबान में 1932 है। मुख्यमंत्री ने भी विधानसभा में बोल दिया 1932 और यही मुख्यमंत्री ने पहले बोला था कि भाई 1932 के कार्ड पर नहीं होगा स्थायी, तो ये सब क्लियर हो जाना चाहिए ना। और कल भी बोला गया तो एक डेडलाइन देना चाहिए जी। इस महीने के अंदर में, इस तारीख के अंदर में इसका हम लागू करेंगे, होना चाहिए। नहीं तो लूट पैसों पे रह गया है। ठीक दादा, करम पर्व मनाया जा रहा है, आदिवासियों का बड़ा पर्व है, और वैसे में आदिवासी बेटियों पर जो अत्याचार देखने को मिल रहा है, कहीं पे तेजाब फेंका जा रहा है, कहीं सुनीता खाका रिम्स में इलाजरत है। पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि सारे लोग, ये अदर कास्ट के लोग, ये आदिवासी लड़की को ही टारगेट कर रहे हैं। यार इतना सस्ता हो गया, जिसके मुंह में बोली नहीं है, जो गरीब है, अब उसको लोग टारगेट कर रहे हैं। ये सारे लोग चेतावनी मैं देना चाहता हूँ अदर को, जो हमारे आदिवासियों के ऊपर इस तरह से अत्याचार करेगा तो हम लोग सीधी कार्रवाई पर उतर जाएंगे। उस समय शासन प्रशासन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूँ ऐसे समाज के लोगों को, अरे तुम्हारी भी तो माँ बेटी है, हम लोग क्यों नहीं उस पर नजर डालते हैं? हम लोग क्यों नहीं छेड़छाड़ करते हैं? हम लोग क्यों नहीं रेपिंग करते हैं? और ये लोगों को मैंने क्या समझ भी आई लोग। इसलिए मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगे, अभी भी सावधान हो जाओ, अपने समाज के बाल बच्चे को सावधान करो, चेतावनी दो। ये बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम ही तुम्हारे साथ, माँ बहन के साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? तुम्हारी बेटियों को हम छेड़छाड़ करेंगे तो कैसा लगेगा? इसलिए बर्दाश्त बहुत आदिवासी लोग करता है। जब बर्दाश्त से सीमा से बाहर हो जाता है ना, तो फिर किसी को छोड़ने वाले हम लोग नहीं है, सीधी कार्रवाई हो जाएगी। दादा, आप लोग सरकार में है, कानून को बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाइए ऐसा कि जो भी ऐसा करते हैं उसको कठोर सजा मिले। जो ऐसा करता है उसको तो कठोर से कठोर सजा होना ही चाहिए। इसमें कहाँ है, हम लोग कहते हैं कठोर सजा होना चाहिए ताकि आने वाला पीढ़ी देखे। कानून आप लोग बनाइएगा, सरकार बनाएगी, बनाना चाहिए। कानून आप लोग बनाएंगे। बिटला पड़ता था तो नहीं होगा, तो फिर बिटला शुरू होगा, फिर शासन प्रशासन का नींद हराम हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे साथ लोबिन हेम्ब्रम जेएमएम के विधायक, जिन्होंने कहा है कि आदिवासियों बेटी पर जो जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, अब अगर अत्याचार बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं समाज जो है दूसरी तरीके से रुख अपनाएगी और कानूनी कार्रवाई भी तेज की जा रही है और अलग से एक विशेष कानून भी बनाया जाएगा जिसमें कि कठोर से इसकी पालन की जाएगी। लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।